जय हिंद दोस्तों। देखो यार, ये जो टॉपिक है आज आपका, ये है समाज के बारे में। ठीक है, देखो रीजन ये है कि मैं आज आपको समाज पढ़ा रहा हूँ। उसका कारण ये है, जो तत्कालिक एग्जाम आपके सामने आए हुए हैं, जिनके में प्रथम है आपका लेखपाल और दूसरे नंबर आप देख सकते हो कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली लगभग 23,500 के आसपास पता। ठीक है, तो उन दोनों में आप देखोगे जो हिंदी माध्यम रखा गया है, यानी कि जो हिंदी का सिलेबस है, उन दोनों में आप देखोगे कि ये समाज जी को रखा गया है। अब समाज जी इतना ही इंपॉर्टेंट है कि इन्हें बिना पढ़े बेड़ा पार नहीं होगा। लगभग 1 से 2 नंबर के आसपास आप इनमें देखने को पा जाओगे। ठीक है, ये बात करते हैं आज हम समास के बारे में। देखो, जो समास होता है वो 2 पदों का योग होता है। ठीक है, कभी कभी लोग कहते हैं 2 वर्णों का योग है, लेकिन जस्ट ये अंतर है, जानना चाहिए आपको कि 2 वर्णों का जो योग होता है वह हमें संधि में देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन हमें जो 2 पदों का योग देखने को मिल जाता है वो हमें समास में देखने को पड़ता है। ठीक है, जब कोई भी 2 पद लिखे हो, देखो सबसे एक बहुत ज्यादा फेमस उदाहरण है जो कि हर जगह प्रयोग में लाया जाता है, जिसका नाम है लगभग विद्यालय। ठीक है, ठीक है, जब आप इसे देखोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि इसमें विद्यालय है। ठीक है, विद्या धन आलय, यानी विद्या का घर, आलय माने घर होता है, ये आप जानते रहिए। ठीक है, जो विद्यालय है। अब देखिए, इसमें 2 चीजें हैं, एक तो विद्या पहला पद है, दूसरा आलय दूसरा पद है। देखिए, मैं बहुत जीरो से आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल जीरो से, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे, ठीक है, जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो एक बार में तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी जब आप पुरुष को पढ़ोगे इसमें कुछ ज्यादा आपको अंदर तक डीप तक बताना पड़ेगा, जो कि आपको मैक्सिमम एग्जामिनर फंसाने के लिए यहीं से उठाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार में तो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर आप पेन कापी लिए हो कुछ न कुछ, तो आप देखोगे कि 2 बार में आपको अगर ये वीडियो देख लेते हो तो पूरा का पूरा समास आपका कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है, कभी भी अदर आपको अलग जगह से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो आप देख रहे होंगे कि जो विद्यालय है, एक शब्द है विद्या, ठीक है, दूसरा शब्द है आलय, दोनों मिलकर विद्यालय बने हैं। लेकिन जो संधि होती है, संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। किसका होता है? वर्णों का। और इसमें क्या होता है? इसमें शब्दों का होता है। ठीक है, इसमें शब्दों का होता है। तो ये दोनों एक बहुत ही जरूरी अंतर है, आपको संधि के बारे में जानना चाहिए और आपको इसमें समास के बारे में भी जानना चाहिए। खैर, हम संधि जब पढ़ाएंगे तो और अच्छी तरह से उसे हम क्लियर करेंगे। तो देखो यार, जो हमारा समास है इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। क्या है? आपको जानना चाहिए कि यह हमेशा जो 2 शब्द है जो मिलते हैं वो एक ही जैसे होने चाहिए, मतलब एक ही जात के होने चाहिए। जैसे आप मान सकते हो, कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे विद्यालय है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है? नाउन है। नाउन माने इसका मतलब है कि संज्ञा है। ठीक है, तो दोनों संज्ञा है, मिल रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अदर चीजें भी मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि अदर क्षेत्रों की चीजें आ जाती हैं, तो उस प्रकार में भी होता है। लेकिन उन्हें क्या कहते हैं जानते हो? उन्हें कहते हैं अपवाद। जैसे आपने हमेशा सुना होगा जल वर्षा। ठीक है, आपने हमेशा सुना होगा जल वर्षा के बारे में, लेकिन जो जल वर्षा है ये रियल है। ठीक है, जो वाटर है, पानी है, यह भी एक नाउन है, वर्षा भी एक नाउन है, और जल ही वर्षा के रूप में आता है, आप देखते होंगे। ठीक है, तो जल वर्षा एक सही शब्द है मेरे अंदाज से। ठीक है, एक सही खोज है। लेकिन आपने कभी कभी सुना होगा कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर बम वर्षा किया, जो कि वहां पर काफी ज्यादा आतंकी संगठन एक्टिवेट थे। ठीक है, तो उन्हें ध्वस्त करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर कई बार पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक के तहत जो किया है बम वर्षा, वो भी आप जान सकते हो। तो जो शब्द है बम वर्षा, आपने कभी देखा है? मैं तो जानता हूं कि जितने भी दिन हुए होंगे आपको, आप बम वर्षा रियलिटी में प्रकृति रूप में बरसे नहीं देखा होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है। समास के थ्रू ये दोनों शब्द जो है नजदीक आ चुके हैं। तो जो ये बम वर्षा होता है आपने कभी नहीं देखा होगा, लेकिन दोनों क्या है? एक अपवाद है। आपने सुना होगा रेलगाड़ी। क्या है? रेलगाड़ी, यह भी एक अपवाद ही है। ठीक है, समास के रूप में। तो ये ऐसे कुछ उदाहरण है जो कि आपको देखने को मिलेगा। एवरीथिंग। ठीक है, जैसे कई लोग ऐसे होते हैं, हमेशा कहते हैं कि अगर आपका जो चेहरा है वो शक्ति कपूर साहब की तरह है, ठीक है, और आपको चाहिए क्या? कटरीना, तो मिलना जरूरी नहीं है। ठीक है, कटरीना अगर आपको चाहिए
तो आपको विकी कौशल बनना पड़ेगा, या आप विकी कौशल होता है कटरीना मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप शक्ति कपूर हो तब ढूंढ रहे हो करीना या कटरीना, तो कहां से पाओगे आप, ठीक है। अपना भी चेहरा देखना चाहिए। तो यही चीज लागू होता है, ये चीज लागू हुआ है यहाँ पर, दोनों बराबर के हैं। लेकिन अपने इंडियन क्रिकेटर चहल को देखा होगा, ठीक है, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। चहल साहब को देखो, उनकी पत्नी जो धनश्री वर्मा है, उन्हें आप देख सकते हो, तो वो एक अपवाद है ना। हाँ, तो ये आपको जानना चाहिए, ठीक है। चलिए हम इनकी बातें बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, अपने टॉपिक पर आते हैं। तो ये चीजें हैं जो कुछ हमें समाज से रिलेटेड है, जो कि हमें जानना चाहिए। जो समाज होता है हमारा, वो दो शब्दों के मेल से बनता है, नजदीक आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों शब्दों में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप हमेशा देखोगे कि संधि में हमेशा विकार उत्पन्न होता है, हमेशा होता है, ठीक है। जैसे विद्यालय है, आप अब इसमें क्वेश्चन कि आ कहाँ गया, तो ये एक शब्द ही है, ठीक है, एक पूरा शब्द है। तो मिलकर एक विद्यालय एक स्वतंत्र शब्द का निर्माण कर लेता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूं। अब देखिए, ये सब चीजें हैं किसके बारे में, समाज के बारे में। अब हम अगर समाज के अंदर जाते हैं थोड़ा बहुत और समाज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो आप देखोगे कि जो समाज है वह लोग कहते हैं, आपने कक्षा 6 में पढ़ा होगा, 7 में पढ़ा होगा, या 10th तक हमने देखा होगा कि समाज आपको 6 भागों में विभक्त बताया गया था, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो समाज है वो रियलिटी में 4 भागों में विभक्त है, ठीक है। जब 4 भागों में आपका समास है, तो उसके जो उपभेद हैं, मतलब कि जो भेद है 4, उसके उपभेद 15 हैं। यानी आपको कुल मिलाकर इसे 15 समास में पढ़ना है। लेकिन इन चारों को वर्गीकृत करके 4 के अंदर रख दिया गया है समास को, ठीक है। इनमें जो आपको पहला देखना पड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लोगों को समझ में नहीं आता, ठीक है। तो आज आपको ऐसा बताया जाएगा कि आप भविष्य में देखोगे ही नहीं कोई वीडियो को, इसके बाद में अगर आपके दिमाग में ये चीज बना रहता है, ठीक है। अभी बनाना आपकी है, क्योंकि कभी कभी किसी लोगों का IQ लेवल बहुत हाई होता है, एक बार में क्लियर कैच, ठीक है। कभी कभी किसी लोग को 10 बार बताओ फिर भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पा होत निशान। तो दुनिया में करने से सब कुछ हो जाता है मित्र, बस बहानेबाजी उन्हीं लोगों को आती है जिन्हें कुछ करना नहीं होता, और जिन्हें कुछ करना होता है उन्हें संसाधन की आवश्यकता ही नहीं होती। उनकी जो अंदर की भावनाएं हैं वही ज्यादा काफी होते हैं, ठीक है। कहते हैं ना लोग कि ऊंचाई पर हर किसी के घोंसले नहीं होते, किसी के पंख नहीं होते, तो किसी के हौसले नहीं होते, ठीक है। तो आपको जानना चाहिए इस चीज को। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो जिंदगी आप जी रहे हो, दुनिया में कितने लोगों की जिंदगी ऐसी सपना है, ठीक है, आपकी तरह जिंदगी। इसलिए कहना चाहूंगा मित्र कि माँ बाप की जो भी इच्छाएं हैं उन्हें पूर्ण करिए, ठीक है। और ध्यान लगाकर पढ़िए, वैकेंसी बहुत ही कम है, संख्या बहुत ज्यादा है। सोचो कि आज आप सो रहे होगे, मुझे मालूम है कि मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं बिना रफ और पेन के पढ़ते हैं, जबकि सोचो एक बंदा जो कुर्सी में बैठ के बकायदे हर चीज को पढ़ रहा होगा, उसकी कैपेसिटी ज्यादा अच्छी होगी किसी चीज को अपने अंदर ग्रहण करने की, आपकी अपेक्षा। तो जब वो आपसे निकल जाएगा आगे, फिर ये यार मैं कुछ नंबर से हट गया, मतलब 1 नंबर से कट गया, तो वो स्थिति ना आए ना, आप भविष्य को देख सकते हो, ठीक है। अब देखिए, खैर ये सब चीजें आप लोग ज्यादा समझदार हो, ज्यादा बोलना नहीं चाहिए इन सब बारे में। अब आगे हम खुद ही देखते हैं समाज के बारे में। देखो, जो समाज है ये 4 भागों में विभक्त है। उसका पहला नाम है अव्ययीभाव समाज, ठीक है। दूसरा नाम है तत्पुरुष समाज, ये सबसे बड़ा हरामी है, ठीक है। ये मैक्सिमम लोगों को क्या करता है, कंफ्यूजिया देता है। अब जब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं तो गलत कर देते हैं। और मैक्सिमम उठाता कहां से है, ये उठाता है कर्मधारय से, ठीक है, ये उठाता है कर्मधारय से। अब देखो, जो आप बचपन में पढ़ते थे काफी छोटी कक्षाओं में, तो वहां पर आप पढ़ते थे 6 भेद, जिसमें कहते थे कि आवतक दादा, ठीक है, क्या कहते थे, आवतक दादा। इससे क्या था कि आ से अव्ययीभाव समास होता था, ब से बहुब्रीहि होता था, ता से तत्पुरुष होता था, क से कर्मधारय होता था, ठीक है। द्वंद्व और द्विगु, ठीक है, ये भी 2 समास आते थे। लेकिन रियलिटी क्या है कि जब हमारे इस समाज के बारे में ज्यादा रिसर्च हुई तो पता चला कि यार अगर हम इन सबको 4 भागों में सेट कर दें तो यह इनकी अपेक्षा ज्यादा अच्छा होगा हमारे हिंदी व्याकरण के लिए, ठीक है। तो इनके लिए विद्वानों ने ये नियम लगाया, ठीक है। अब इनमें भी देखो, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ये है, ठीक है, 4 भाग है। उनमें से पहला देखो, जो अव्ययीभाव समास है, अगर आप इसे पढ़ना चाहते हो तो हमेशा याद रखना कि अव्ययीभाव समास हमेशा, अगर आप शब्द को ध्यान से देखोगे ना, तो
तो वहां पर पाओगे कि यह शब्द कहीं ना कहीं कर्म के आसपास घूम रहा होता है। जैसे सपोज करो आपको उदाहरण दिया जाएगा कि यथाशक्ति, अब आप यहां पर देख रहे होंगे जैसे लिखा है यथाशक्ति, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि सत्य के अनुसार, ठीक है, सत्य के अनुसार आप सत्य किसी न किसी कर्म में ही लाओगे, ठीक है। और सत्य के अनुसार कोई करना चाहिए। कहते हैं ना कि यार भाई देख उतना ही उठा जितना तेरे पास पावर है, मतलब शक्ति, अपने सत्य के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए। एक कर्म के आसपास घूमता है, ठीक है। समक्ष, ठीक है। अब देखो समक्ष में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन किसी के सामने कहते हैं ना समक्ष, किसी के सामने आप प्रत्यक्ष रूप से खड़े हो तब वहां पर समक्ष शब्द का प्रयोग होता है। कहते हैं ना कि राम श्याम के समक्ष उपस्थित हुआ, या कोई बच्चा गलती करने के बाद प्रिंसिपल के साहब ने उसे समक्ष प्रस्तुत होने के लिए बुलावा भेजा, ठीक है। तो ये चीज है, ये सब क्या है अव्ययी भाव समास है। खैर यहां से जो होता है मैक्सिमम नहीं आते हैं, ठीक है। कंफ्यूज हो सकते हो आप, क्योंकि सभी कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो ये जो अव्ययी भाव समास है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अपेक्षा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं ये कहूंगा आप इसे पकड़ के पढ़ो, उसके बाद में ये पढ़ो। ये जो है और कहा गया ये दृगु, ये दोनों क्या बिना पढ़े ही आपको आ जाएंगे। क्या है बिना पढ़े आ जाएंगे। बहुब्रीहि भी मैं कहूंगा बिना पढ़े आ जाता है, लेकिन इसमें बस ये जो चार भाग हैं इसमें थोड़ा बहुत अगर आप ध्यान दे दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब बात फंसता है कहां पर, कर्मधारय साहब पर, ठीक है। यहाँ पर इन पर बात फंस जाता है। और आपका कहां फंस जाता है बात, तो इस तत्पुरुष में ये दोनों हमेशा को फंसाते रहते हैं एवरीवेयर, ठीक है। ये जो बता रहा हूं ये पिछले लगभग 10-15 साल के जितने भी मॉडल पेपर्स मतलब पिछले पेपर हुए हैं कई चीजों की, उनमें देखने के बाद बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या कंडीशन होता है, बच्चों कहाँ फंसाया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आप किसी बड़ों से पढ़ते हो या किसी ग्रंथ से पढ़ते हो तो अपनी अनुभव प्लस उसकी अनुभव दोनों को आप पा जाते हो, ठीक है। तो कहते हैं ना कि ज्ञान, किताबी ज्ञान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता, अनुभव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सलाह अनुभव जो होता है ना बहुत अच्छी चीज है। जिंदगी पहले परीक्षा लेती है फिर पाठ पढ़ाती है, इसलिए अनुभव में सीखना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं तत्पुरुष के बारे में। जो हमारा तत्पुरुष समास है इसमें आप हमेशा यही चीज देखोगे कि जो इसमें दो पद होते हैं ना, एक होता है प्रथम पद, एक होता है द्वितीय पद। जो दो पद प्रधान होते हैं ना उनमें आप हमेशा ये पाओगे कि जो अंतिम वाला पद आपका बनेगा, ये वाला पद, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रधान पद देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या होगा, प्रधान होगा। जो शुरू अधिक है, प्रधान बारे बता रहा हूँ कैसे होता है। अभी जो शुरू वाला पद होता है ये मैक्सिमम देखोगे नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। सपोज करो जैसे होता है गगन चुम्बी, ठीक है। क्या है, गगन चुम्बी। अब यहां पर आप देख रहे हो, इस शब्द को पहले लिख देता हूं आपको, ठीक है। अभी जैसा भी है, ठीक है। अब इनमें दो शब्द हैं, एक है गगन, एक है चुम्बी। ये नाउन है, ठीक है। ये पद प्रधान है। तो एक में इसमें हो क्या रहा है कि गगन मतलब आकाश को चूमने वाला, कहते हैं ना कि दुबई में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं जिन्हें गगन चुम्बी कहा जाता है, ठीक है। वही तरह है। तो यहाँ पर क्या है कि द्वितीय पद जो है वो हमारा प्रधान है। पहला पद क्या होता है इसमें हमेशा आप देखोगे कि नाउन में होता है, ठीक है। ये जो है एक सिंपल फंडा है। एक और बता देता हूं आपको, चिड़ी मार, जैसे क्या होता है, यहां बता देता हूं आपको, क्या है, चिड़ी मार। चिड़ी मतलब चिड़ी कहते हैं, मतलब कि चिड़िया कहते हैं। उसके बाद मार क्या होता है, मारने वाला, मतलब कि बहलिया होता है। तो बहलिया लोग को चिड़ी मार कहते हैं, ठीक है। अब आप इसमें एक और भी समास देख सकते हो, आप ध्यान से देखो तो बहुब्रीहि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, बहुब्रीहि भी कह सकते हो। चिड़ी मारना, चिड़िया को मारने वाला, यानी कि कौन, अखेटक। अखेटक कहते हैं ना कि शिकार करने वाला से कुछ होता है। तो देखो चिड़ी मार, तो ये क्या हो गया आपका तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में फिर बता देता हूं कि आपको अंतिम पद प्रधान मिलेगा, प्रथम पद संज्ञा मिलेगी, ठीक है। ये जानकारी को रहना चाहिए, क्या संज्ञा है, क्या सर्वनाम है, क्या विशेषण है, क्या क्रिया है, ये सब आपको जानना चाहिए अगर आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए तत्पुरुष हो गया, इसके बारे में बता रहे हैं थोड़ा, ठीक है। अभी आप रुके रहिएगा। अब इसके बारे में द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का होता है जब दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों की महत्व बराबर बराबर होते हैं। जैसे देखो आपका ऊपर होगा, जैसे माता पिता, क्या है, माता पिता, ठीक है। अब आप देखोगे इसमें हमेशा ये डैश लगा रहता है,
हमेशा आप देखोगे कि डैश जरूर लगा रहेगा द्वंद्व समास में। एक चीज आप इसे ही देखकर जान सकते हो, एक लगा रहेगा। दूसरा चीज है माता पिता है, ये दोनों बराबर अर्थ रखते हैं हमारे जिंदगी में, ठीक है। माता पिता, भाई बहन, ठीक है, ऐसी चीजें रहेंगी, दोनों पद प्रधान रहेगा, ये चीज है द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास की कंडीशन क्या है कि यह कहोगे तो स्वयं को, ठीक है, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वो किसी तीसरे को लेकर उड़ जाता है बेचारा। कहते हैं ना कि भैया देखो गांव में जो लड़ाइयाँ होती है उनमें कहते हैं तो कब नहीं कहे, मतलब तुम्हें मैंने नहीं कहा, कहोगे किसी और को, ठीक है, और लेकर उड़ जाएंगे कोई और। इसी प्रकार से यहाँ पर होता है। देखो बहुब्रीहि समास होता क्या है, जैसे आप कह दो कि लंबोदर, क्या कह दो, आप अगर कह देते हो लंबोदर, ठीक है, तो लंबोदर का मतलब होता है कि लंबा है उदर जिसका, यानी कि जो उदर बना होता है पेट, ठीक है। तो यहां से किसको इशारा चला जाता है, गणेश जी को, ठीक है, यहां चला जाता है गणेश जी को इशारा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे दशानन, ठीक है, आप इसी प्रकार से काफी ज्यादा है बीड़ा पाड़ी, मतलब जिसके हाथों में बीड़ा यानी कि सरस्वती, इस प्रकार से कई है। आप जब उन्हें पढ़ोगे ध्यान से देखोगे तो उनमें इशारा ऐसा रहता ही है कि आप कहीं और पहुंच जाओगे, ठीक है। इस प्रकार से बहुब्रीहि समास हो गया। अब देखिए, अब ये समास अभी चारों हो चुके हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखो जो तत्पुरुष समास है उसे कुल मिलाकर 8 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है। तो पहला कौन जानो, पहले एकदम सरला शुरू करते हैं। ये जो द्विगु है, क्या है, द्विगु समास, ठीक है, इसके बारे में बता रहे हैं अभी, ठीक है। ये जो 4 है तो समझ लेना, पहले इसके बारे में पूरा क्लियर कर दे। इसके बारे में पहले सरल से शुरुआत करते हैं। ये जो द्विगु समास है इसके लिए एक सूत्र है, संख्या पूर्वे द्विगु। क्या है, फिर सुन लो, संख्या पूर्वे द्विगु। इसमें क्या रहता है, जैसे कर देते हैं पंचानन, ठीक है, क्या है, पंचानन। देखो कभी कभी ऐसा पूछता है कि पंचानन में कौन सा समास है, ठीक है, या हाँ लगभग ऐसे ही पूछता है कि कौन सा इस शब्द में कौन सा समास है, ठीक है। अब पंचानन में बहुब्रीहि भी है, ठीक है, लेकिन आपको जब कोई 2 समास एक साथ रहेंगे किसी शब्द में तो वह एक ही को देगा हमेशा, ठीक है। अब देखो पंचानन में क्या है, जो पंच शब्द है इसका अर्थ होता है 5, ठीक है। तो यह क्या हो गया, द्विगु, संख्या पूर्वे द्विगु। उसके बाद जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, ठीक है, इसमें त्रि शब्द मतलब कि 3 के लिए इशारा करता है, 3 के लिए इशारा करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैं शुरू करता हूं इनसे, ठीक है, जो थोड़े थोड़े अब है। देखिए आपने अगर कभी पढ़ा हो तो होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय के लिए, ठीक है, अपादान से संबंध का की के को अधिकरण में पै पर कर्म धारय और द्विगु, ठीक है, इतनी चीजें हैं। इसमें क्या होता है कि ये चीज मैंने कहा है, इसमें कर्ता और संबोधन क्या है, ठीक है, इन दोनों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में जितने बचते हैं वो सब तत्पुरुष के क्या है, भेद हैं, ठीक है। एक चीज आपको जानना चाहिए। अब देखिए इनमें जो कर्म तत्पुरुष है इसमें को आता है। जब आप किन्हीं 2 शब्दों को तोड़ोगे, ठीक है, तो उनमें आप देखोगे को शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है, उसमें आपको मिलेगा। जैसे आपको मैंने पहले बताया गगन चुम्बी, ठीक है, चिड़िया, मतलब गगन मतलब आकाश को चूमने वाला, ठीक है, चिड़िया को मारने वाला, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आ जाते हैं, कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है करण तत्पुरुष, यहाँ पर से होता है, क्या हो जाता है, से को। यहाँ पर आप जब देखोगे कि इन 2 शब्दों को जब आप एक शब्द का विग्रह करोगे, देखिए एक चीज और, जो समास होता है उसमें हम विग्रह करते हैं, क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, लेकिन जो हमारी संधि होती है उसमें हम विच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीजें आपको जानना जरूरी है, बस ये जानते होंगे मुझे मालूम है, ठीक है। तो अब देखो जो करण तत्पुरुष है इसमें से का प्रयोग होता है, ठीक है। यहाँ यार थोड़ा जगह कम था तो इसलिए हमें थोड़ा वीडियो पॉज करना पड़ा। देखो अब रीजन ये है कि जो करण तत्पुरुष है यहाँ पर आप हमेशा देखोगे कि जब 2 आप शब्दों को विभक्त करोगे तो वहां पर बीच में आप अपने आप देखोगे कि से शब्द उत्पन्न हुआ, ठीक है। अब देखिए क्या रीजन है, जैसे आप देखोगे तो करुणापूर्ण शब्द देखा, ठीक है, क्या है, करुणापूर्ण शब्द, ठीक है।
अब आप जब इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो करुणा शब्द है, ठीक है, और ये क्या है, ये है एक नाउन है, ठीक है। पूर्ण क्या है, उसकी विशेषता है, मतलब द्वितीय पद प्रधान है, करुणा से पूर्ण। तो आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर से शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, करुणा से पूर्ण, तो यहाँ पर क्या होगा, करण होगा। लेकिन और जानकारी, अब आप देखो कि यहाँ भी मैंने से लिखा है, यहाँ भी से लिखा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब आपको इसके बारे में दोनों बताएंगे, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो करुणा से पूर्ण हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे हम सिर्फ एक और शब्द ले लेते हैं, जला शब्द, ठीक है। क्या है, जला शक्ति, मतलब कि जल से शक्ति, ठीक है, जल से शक्ति किसी का है, तो यहाँ पर क्या है, जला शक्ति है। तो इस प्रकार से क्या होगा, आप देखोगे कि क्या करण तत्पुरुष पता चला जाएगा। इस प्रकार से आप इसे पहचान सकते हो, ठीक है। ये सब पहचान है, आप मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, अगर आप बार ध्यान से देख लेते हो ये सब बिल्कुल क्लियर होते चली जाएंगी, ठीक है। अब आ जाएगी, ये है के लिए, अब ये है संप्रदान, ठीक है। अब संप्रदान तत्पुरुष जो होता है उसको जब आप दो शब्दों को तोड़ोगे तो वहां पर आप पाओगे कि के लिए शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। इसके लिए आप देख सकते हो जैसे कि गौशाला, ठीक है। क्या है, एक शब्द लेता हूँ, गौशाला, कहाँ है, यही देखो, ठीक है। यहाँ पर है गौशाला, गौशाला क्या है, गाय के लिए शाला, शाला भी माने घर होता है, ठीक है। तो ये है गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो के लिए शब्द उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि पुत्र शोक, एक शब्द होता है पुत्र शोक, ठीक है। ध्यान दे, कौन नया शब्द है, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे इसका मतलब होता है कि पुत्र के लिए शोक, ठीक है। जब आप देखोगे इसे, इन दोनों पद का जब आप विग्रह करोगे तो पुत्र शोक मतलब होता है पुत्र के लिए शोक। जब आपके सामने पुत्र शोक रहेगा, आपके सामने एहसास दिया रहेगा, आपको जानना चाहिए कि संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान देना है। और मैं तो कहता हूँ इस सब तो आप रट डालो, जैसे हर कोई याद कर देता है कि कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदाय के लिए, ठीक है। अपादान से संबंध का अधिकार में पर पे, ठीक है। संबोधन हे भो अरे, ठीक है। ये सब चीज इतना आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद देखिए अब ये जो अपादान है, अपादान को जब आप विभक्त करोगे तो इसके बीच में भी आप क्या पाओगे, हमेशा पाओगे कि से शब्द उत्पन्न होगा, ठीक है। जैसे एक हम ले लेते हैं धनहीन, क्या लेते हैं, धनहीन। धनहीन को जब आप विभक्त करोगे तो यहाँ पाओगे कि धन से हीन, ठीक है, पदच्युत, ठीक है। इसका मतलब कि पद से हटा हुआ व्यक्ति, धनहीन, धन से हीन। जब कभी आप पाओगे कि कोई व्यक्ति किसी चीज, व्यक्ति नहीं कुछ भी, जब वहां पर अलग होते रहते हैं, क्या होता है, जैसे कि नीम से पत्ती गिरती है तो से आ रहा है, तो नीम और पत्ती दोनों अलग हो रहे हैं, ठीक है, वहां पर अपादान होता है। लेकिन जहां पर से संबंध के रूप में कार्य करता है वहां पर करण होता है, ठीक है। जैसे जल और सत्य के बीच में संबंध यहाँ पर से स्थापित कर रहा है, यहाँ पर करण होगा। आपको विस्मृत नहीं होना, ठीक है, इस चीज को। यहीं पर आपको हमेशा क्या करता है, कंफ्यूजिया देता है और आप फंस जाओगे। अब देखिए उसके बाद नंबर आता है आपका संबंध। इस संबंध तत्पुरुष है। अब देखिए इसे जब आप तोड़ोगे तो वहां पर आप पाओगे कि इन्हें तोड़ने के बाद में का, की, के, इन सब चीजों की आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो जैसे इसको मैं पहला उदाहरण मानता हूं, गंगा जल, ठीक है। गंगा जल से क्या आपको देखना पड़ेगा कि जो गंगा है, ठीक है, और ये जल है, तो गंगा का जल, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे गंगा का जल, तो गंगा यहाँ पर का आता है तोड़ने के बाद, ठीक है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर संबंध हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद एक नया चीज आता है अन्नदाता, मतलब एक नया शब्द मान लेते हैं अन्नदाता, ठीक है। जब अन्नदाता हम देख रहे हैं तो अन्न का दाता क्या होता है, अन्न का दाता। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर का उत्पत्ति हो जा रहा है नया, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि संबंध तत्पुरुष समास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद में आता है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है। अधिकरण में क्या होता है, यहाँ पर आप हमेशा पाओगे कि नरों में उत्तम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, नरों में उत्तम, मतलब कि नरोत्तम, ठीक है। अभी क्या है, नरोत्तम, एक शब्द है नरोत्तम, ठीक है। उसमें देखोगे कि जो में शब्द है इसमें संबंध कर दिया रहा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि क्या है, यहाँ पर अधिकरण है, ठीक है। अब देखो शोक मग्न,
आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पाओगे कि शोक में मग्न, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आता है मजा वाला चीज, इसे कहते हैं कर्मधारय। देखो ये जो सब चीजें हैं बहुत कठिन नहीं है, एक बार जब आप अच्छी तरह देख लोगे उसके बाद ये सब क्लियर है। अब देखो ये चीज है, ये है कर्मधारय। कर्मधारय बहुत इजी है, ठीक है। आपको देखने में लगता है अरे भैया अभी तक हमें क्लियर नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, तो देखो एक बार सही समझो। कर्मधारय में जो होता है उसमें जो होता है प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। द्वितीय पद क्या होता है, विशेष से होता है। दोनों में अंतर समझो। जैसे नीलकमल है, एक शब्द क्या है, नीलकमल। इसका मतलब होता है नीला कमल, ठीक है। तो जो द्वितीय पद होता है यह विशेष से है, यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये है विशेष, ये क्या है, विशेषण। इसकी विशेषता ये बता रहा है इसकी विशेषता ये बता रहा है। अब कमल कैसा है, ये नीला है, ठीक है। नीला इसकी विशेषण, उसकी क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीला है ये विशेषण है। इस प्रकार से आप पाओगे कि कर्मधारय की जितनी भी चीजें रहेंगी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि पीताम्बर, ठीक है। अंबर माने वसन, कपड़ा, पट, चीर, ये सब चीज जानते रहिए, ठीक है। जैसे पीताम्बर, ठीक है। अब पीताम्बर कहते हैं कि पीला अंबर जो धारण करता है, मतलब जो कपड़ा धारण करते हैं, लोग कहते हैं श्री कृष्ण भगवान करते हैं, यानी विष्णु भगवान भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो अंबर यानी कपड़ा है वह कैसा है, वो पीला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाता है, ठीक है। तो ये चीजें रही आपकी इतनी, ठीक है। इनमें अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो, मैं बाद में बता सकता हूँ। अब देखिए, अब आपका आता है ये बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास में ये जो आप देख रहे होंगे, ये मुझे जहां तक मालूम है आप में से 90% लोगों के लिए नया होगा, क्योंकि यह जो है क्वेश्चन में पूछा ही नहीं जाता कहीं पर, ठीक है, पहली चीज। लेकिन जब आप कहीं डीप जगह पढ़ोगे, IAS IPS कुछ तैयारी कर रहे होगे यहाँ पर इसके चीज की, तो आप देखोगे कि संभवतः को पूछा जा सकता है इंटरव्यू में या कहीं और एकाध क्वेश्चन आ सकता है बहुत डीप है। तो इन सब बारे में अगर ना भी पढ़िएगा तो कोई बहुत ज्यादा आप गलत नहीं कर रहे हो, मैं तो कहूंगा। लेकिन फिर भी आपको जानना चाहिए अगर जानने की इच्छुक है। इनमें क्या होता है, जो समान विभक्ति होती है, ठीक है, इनमें क्या होता है, समान विभक्ति की दोनों शब्द जो होती है एक ही समान विभक्ति के प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। अब यह है समानाधिकरण, इससे समान से समान आप अटैच कर सकते हो। व्यधिकरण, व्यधिकरण मतलब रोग, रोग मतलब तो गलत चीजें हमारे अंदर यार गलत हो गया, मुझे भी रियलिटी में उसमें बुखार है, ठीक है, और इसलिए मेरा गला थोड़ा रूधा रूधा आवाज दे रहा है, ठीक है। अब देखो, अभी जो व्यधिकरण है इसमें क्या होता है कि असमान विभक्ति की चीजें होती हैं। अब आप देखोगे ये तुल्य योग है, ये जो आपके सामने समास है, इसमें आप देखोगे कि हमेशा आपके लिए सह शब्द का प्रयोग होगा, ठीक है, ठीक। जैसे सबल, क्या है, सबल, सबल मतलब बल के साथ है, ठीक है, इनके पास बल उपस्थित है। तो यहाँ पर अगर सहयात्री, यात्रा में जो साथ है, ठीक है, इस प्रकार से देखोगे कि यहाँ पर आपको सह शब्द की उत्पत्ति मिलेगी अगर आप तोड़ोगे, ठीक है। अब देखिए एक है आखिरी बार व्यतिहार। व्यतिहार में कुछ खास नहीं है, इसमें क्या होता है कि घात प्रतिघात जुड़ा रहता है। देखिए लिख देता हूं, क्या रहता है, घात प्रतिघात। जैसे जैसे मारपीट, ठीक है, क्या रहता है, मारपीट की। धक्का मुक्की, क्या है, धक्का मुक्की, ठीक है। इनमें धक्का के बदले मुक्की ऐसा मतलब है। तो इसमें क्या होता है, व्यतिहार में हमेशा घात प्रतिघात का प्रयोग होता है। चलिए अब ये चीजें जितनी भी थी आपकी क्या है, पूरा समास आपका लगभग खत्म हो गया है एक वीडियो में, ठीक है। अब आपका काम क्या है कि इस वीडियो को पुनः एक बार आप देख लो। देखो बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, अगर आप एक आध बार और देख लोगे रफ पेन के साथ अच्छे अच्छे टॉपिक्स को, अगर रफ पेन नहीं लिए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इससे होता क्या है कि आप भविष्य में जैसे फोटोज देख रहे होते हो, ठीक है, तो ये भी आ जाता है। तो एक बार पढ़ ही जाता तो कुछ आपका गलत नहीं कर देता, ठीक है। चलिए अब एक बार और फिर सब देख लीजिए। अव्ययी भाव समास सबका पहला है समास, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, द्वितीय पद क्या होता है आपकी सामान्य होता है, ठीक है।
तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रथम पद सामान्य होता है। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। बहुब्रीहि समास में दो पद समान रूप से अर्थ रखते हैं, मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर देते हैं, ठीक। ये चार चीजें हो गई। इसके बाद क्या है कि दो शब्द को तोड़ने पर जब को शब्द की उत्पत्ति होती है तो यहाँ पर क्या होता है, कर्म तत्पुरुष होता है। जब से उत्पन्न होता है तो करण होता है, ठीक है। जब दोनों में संबंध होता है, जैसे करण को, ठीक है। उसके बाद जब दोनों चीजें अलग हो रही होती हैं कहीं पर, जैसे धन से वृत्तिहीन है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, अपादान तत्पुरुष हो जाता है। उसके बाद होता है संबंध, जहां पर का की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पाओगे कि संबंध तत्पुरुष समास होता है। जब ऐसा कहीं शब्द मिलेगा जहां पर आपको ये सब चीजें उत्पत्ति होगी तब वहां पर ये हो जाएगा। उसी प्रकार से अधिकरण है, अधिकरण को तोड़ोगे तो वहां पर नए प्रत्यय की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो है कर्मधारय है, कर्मधारय में आप देखोगे कि द्वितीय पद क्या होता है, विशेष होता है, यानी कि सामान्य होता है। लेकिन पहला पद जो होता है वो पिछले वाली पद का, द्वितीय पद का विशेषता बताता है, ठीक है। तब यहाँ पर आप पाओगे कि यहाँ पर कर्मधारय समास है। दृघ के बारे में आप जानते रहिए, संख्या पूर्वे दृघ, मतलब दृघ में कहीं भी अगर आप देख रहे हो कि शुरुआत में संख्या का प्रयोग हो रहा है, संख्या शब्द आया है कोई भी, ठीक है, तो वहां पर आप दृघ समास लिख सकते हो। तो इस प्रकार से आप बहुब्रीहि के जो चार भाग हैं, ठीक है। अब ये बहुब्रीहि में इसे बता दिए, इसे जानते रहे बहुत है, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन उसके भाग ये हैं। जब समान विभक्ति की चीजें रहेंगी तो वहां पर समानाधिकरण, ठीक है। व्यधिकरण तब रहेगा जब दोनों असमान रहेंगी। तुल्य योग का होता है जहां पर सह शब्द की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। व्यतिहार का मतलब होता है घात प्रतिघात की उत्पत्ति जहां होती है, लड़ाई झगड़ों पर की शब्द होती है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है कि आपके समास को मिलकर कंप्लीट कर दी गई है। मुझे भी लगता है कि मेरा परिश्रम आप लोग सही करके जाओगे। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को पसंद आया हो, और आप चाहते हो कि भविष्य में भी वीडियो में बनाऊं और आप देखें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप ये चाहते हो कि ये सब जो वीडियोज है ये कोई और भी व्यक्ति देखे, आपकी इच्छा है, आपका दोस्त है, मित्र है, अगर आपको लगता है कि मैंने समय खराब नहीं किया है इसलिए, ठीक है, तो आप उसे शेयर भी कर सकते हो। ये लेखपाल की सिलेबस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेखपाल की जो सिलेबस है अगर आप उसे ऑफिशियली तौर पर डाउनलोड किए रहे होगे तो वहां पर देखोगे कि सबसे पहले ही समास लिखा है। क्या है, समास सबसे पहले लिखा है, तो आज समास हो गया, ठीक है। दूसरा का जो टॉपिक लिखा होगा आप अगर देख सकते हो तो वो सब क्रम से पढ़ाई जाएगी, बिल्कुल क्रम से, ठीक है। और जैसे ही आपका खत्म हो जाएगा समास, मतलब खत्म हो ही गया है, तो हिंदी की हर एक चैप्टर पढ़ाई जाएगी इस चैप्टर में, इस चैनल में, ठीक है। जब हिंदी पूर्णतः खत्म कर दी जाएगी तो उसके बाद मैथ है, ठीक है। क्या मैथ है, तो मैथ जो है उसे भी शुरू कर दिया जाएगा। एक दिन में एक चैप्टर को लगभग खत्म करते करते आपका मैथ भी खत्म कर दिया जाएगा। उसके बाद पढ़ता क्या है कि जीके बचता है आपका, ठीक है। क्या बचता है, जीके। और क्या बचता है आपका, जीके के बाद बचता है ग्रामीण परिवेश, ठीक है। क्या, ग्रामीण परिवेश। देखो इसके लिए मैं आपको एक सही अप्रोच बता रहा हूँ। क्या है, ग्रामीण परिवेश की तैयारी आप करते रहिए। पेट आपने दिया है इसलिए आपकी जीके तैयारी हो चुकी है 50%, ठीक है। कुछ और पढ़ लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बच जाएंगे, इन्हें आप कर लीजिए। इन्हें खत्म करने में मुझे लगता है कि आपको मैक्सिमम 15 से 20 दिन लगना चाहिए मैक्सिमम। उसके बाद आप एक साथ नोट्स बना लीजिए, थोड़ा बहुत कभी कभी अगर आप भूल रहे हैं तो इसे देख लीजिए। अब देखो, एक इन्हें खत्म कर दीजिए, मतलब पूरा पढ़ लीजिए, एक इन्हें पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इन्हें पढ़ लीजिए। इन साहब को अपने पहले से ही पढ़ रखा है तो इन्हें आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए, लेकिन आप कोई एक अच्छा सा बुक ले लो, ठीक है। और काफी अधिक मात्रा में उसमें जो प्रैक्टिस सेट है, जो कि अनुसार 2 या 2 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उन बुक में आप रोज 1 से 2 हल करते रहिए, ठीक है। उनमें आप पाओगे कि जो 3 चीजें हैं वो सभी कवर होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन ये जो है आप एक तरह से पढ़ भी रहे हो और दूसरा का जो है इसमें जो सब मिल भी रहा है उसे भी आप तैयार करते रहे हो, ठीक है। और इस प्रकार से देखोगे कि आपकी चारों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। परीक्षा देने का आप ये जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो जो भी 2 घंटे का समय कहा गया है, 2 घंटे जो समय दिया जाएगा उसका आप प्रेशर भी काफी लंबे समय से झेल रहे होगे तो अनुकूल हो जाओगे, ठीक है। तो ये सब चीजें अगर आप सही से कॉम्बिनेशन बनाकर चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपके लेखपाल में। लेखपाल कौन होता है, हम ही सब तो मतलब आसपास के लड़के होते हैं जो पढ़ते हैं लिखते हैं ना। तो अगर आप भी पढ़ोगे तो कहे नहीं होगे भैया। और देखो मैं तो कहता हूँ कि पढ़ाई से ज्यादा, जैसे आपको मैं कोई कुल्हाड़ी दे दूं, कुल्हाड़ी से कह दो भैया चलो तुरंत पेड़ काट दो, तो तुरंत पेड़ नहीं काटना चाहिए, पहले उसकी धार देखना चाहिए, ठीक है, कि धार बढ़िया सही है नहीं।
फिर उसे धार रगड़ो, ठीक है, क्या रगड़ो, धार। फिर जब बढ़िया हो जाए तो एक ही बार मारोगे ना, जो 1 इंच तक जाता था अब वो 4-5 इंच तक अंदर जाएगा, ठीक है। तब आपका जो प्रयास है वो ज्यादा अच्छी तरह से कार्य करेगा। तो इस प्रकार से आप जो अपना सही इसमें जो भी स्ट्रेटजी लगाए हो वो बिल्कुल क्लियर रखो, एकदम क्लियर, ठीक है। वो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। परीक्षा एग्जाम में मैक्सिमम चीजें भूल जाया जाती हैं, ठीक है, मैक्सिमम चीजें लोग हेजिटेशन भूल जाते हैं, लेकिन जो आपका सोच के घर से आए हो ना वही काम आता है सही सही, ठीक है। और एक बहुत जरूरी चीज ये कि आप कोई भी चीज पढ़िए तो वहां पर आप ट्रिक का इस्तेमाल मत करिए। क्या जरूरी है, ट्रिक, इसे आप ध्यान रखिएगा, इस्तेमाल मत करिए। अब आप कह रहे हो कि क्या बता रहे हो, ट्रिक इसलिए नहीं करना चाहिए कि ट्रिकवा जो होता है बहुत जल्दी भुला जाता है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं हमारे दिमाग में सेट है तो हम कई ट्रिक बना सकते हैं खुद बैठ के, ठीक है। लेकिन अगर हमें ट्रिक मालूम है तो इन्हें नहीं बना सकते, लेकिन अगर हमें ये मालूम है तो हम कई ट्रिकों का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना चाहिए, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए, सही पढ़ लीजिए, बस बात खत्म है, ठीक है। तो मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है वीडियो को लाइक कर दोगे, फिक्स है, ठीक है। क्योंकि नई चैनल है यार, अभी नई वीडियोस पढ़ रही हैं, पर दूसरी वीडियोस है तो आपका सपोर्ट कर सकता है। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो पर। मुझे लगता है मैंने सभी टॉपिक को काफी क्लियर कर दिया है, कुछ बाकी हो तो आप कमेंट बता दीजिएगा, मैं आपको उसे डिस्क्रिप्शन में उसके बारे में बता दिया रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।